दोस्तों नमस्कार। सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। राजस्थान समेत 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आ गए हैं। राजस्थान की बात करें तो यहाँ रिवाज कायम रहा और सत्ता बदल गई है, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े को पार करने के बाद क्या वसुंधरा राजे तीसरी बार बनेंगी सीएम, या होगा सिर्फ फुटअव्वल, या फिर दिल्ली दरबार में बैठी मोदी शाह की जोड़ी एक बार फिर सबको चौंकाएंगे। सबकी निगाहें इसी बात पर जाकर टिक गई हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ राजस्थान की ही बात करेंगे, क्योंकि जिन 3 राज्यों में बीजेपी चुनाव जीती है उनमें से सिर्फ राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहां सीएम की एक कुर्सी के लगभग 1 दर्जन दावेदार हैं। हालांकि मोदी शाह की हुकूमत में दावेदारी जताने का साहस कोई करता नहीं है। जिसे दिल्ली दरबार में बुलाया जाता है वह फौरन हाजिर होता है और हाथ जोड़कर सुनाए गए फरमान को भगवान राम की आज्ञा मानकर स्वीकार कर लेता है। लेकिन इस मामले में भी राजस्थान में बीजेपी का राजनीतिक इतिहास थोड़ा अलग है और आज भी यही एक ऐसा राज्य है जहां मोदी शाह अपनी मनमानी नहीं कर पाते हैं। हालांकि 2023 की राजनीतिक परिस्थिति थोड़ी अलग है। बावजूद इसके बीजेपी को बहुमत मिलने के साथ ही 2 बार की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे सिंधिया काफी एक्टिव दिखने लगी हैं और एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के साथ शक्ति प्रदर्शन का दुस्साहस कर दिल्ली दरबार में सत्तासीन मोदी शाह को आगाह करने से नहीं चूकी कि राजस्थान में बीजेपी का मतलब तो वसुंधरा राजे सिंधिया ही है। अगर किसी ने गलतफहमी पाली तो उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। इतना ही नहीं, वसुंधरा के समर्थक और 8 बार के विधायक कालीचरण सराफ ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि उनसे यानी वसुंधरा राजे सिंधिया से 70 विधायकों ने मुलाकात की है। वे जहां भी गई वहां भाजपा जीती है। वसुंधरा सर्वमान्य नेता हैं, ये कहना है कालीचरण सराफ का। तो जब बात इतनी आगे तक पहुंच ही गई है तो लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि सीएम पद की रेस में जिन जिन नामों को लेकर कयासबाजी चल रही है उसमें वसुंधरा राजे के अलावा और कौन कौन है। तो वसुंधरा के अलावा जिन नामों पर चर्चा तेज है उनमें वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश माथुर, बाबा बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, दिया कुमारी, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, पूर्व संगठन मंत्री प्रकाश चंद और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का नाम सबसे ऊपर है। 2 अन्य चेहरे राजेंद्र राठौर और सतीश पूनिया चूंकि चुनाव हार गए हैं, लिहाजा इनका नाम नहीं लिया जा रहा है। दरअसल सीएम पद के लिए जिस नाम पर मुहर लगनी है उसका फैसला दिल्ली दरबार में होना है। दिल्ली दरबार का मतलब पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को यह फैसला करना है कि सीएम किसे बनाना है और उसके बाद जयपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। इसी बैठक में बीजेपी के चुनाव प्रभारी, प्रदेश प्रभारी और वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। विधायक दल की बैठक में ही सीएम के नाम की घोषणा होगी और सभी विधायक इस पर अपनी सहमति की मुहर लगाएंगे। बीजेपी में अब तक इसी परिपाटी से सीएम के नाम की घोषणा राज्य दर राज्य होती रही है। लेकिन इस सब के बीच खबर यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के यहां बीते सोमवार को सुबह से लेकर शाम तक विधायकों से मुलाकात का लंबा दौर चला है और मुलाकात का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। वसुंधरा के समर्थकों का दावा है कि इस दौरान उनसे मिलने आए विधायकों ने एक सुर में कहा है कि वे वसुंधरा राजे सिंधिया को ही सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। इतना ही नहीं,
ये भी दावा किया जा रहा है, जैसा कि मैंने पहले शुरू में ही बता दिया था, कि वसुंधरा से मिलने वालों में लगभग 70 विधायक हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके घर पर मुलाकात की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके कार्यालय में मुलाकात की है। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी मौजूद थे। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और सांसद भी दिल्ली दरबार में दस्तक दे चुके हैं। बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे खास बात यह है कि दिल्ली दरबार में होने वाली बैठकों में वसुंधरा राजे को नहीं बुलाया गया है। मतलब साफ है कि वसुंधरा के शक्ति प्रदर्शन ने दिल्ली दरबार को एक तरह से फंसा दिया है। मोदी शाह के एक तरह से कहिए कि पसीने छुड़ा दिए हैं। वह आशंकित भी हैं और परेशान भी। लिहाजा मौजूदा परिस्थिति में दिल्ली दरबार जो भी फैसला करेगा बहुत ही सोच समझ के करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।